विधानसभा चुनाव, देश की नजर इसी चुनाव पर है क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, रेवड़ियों की बौछार हो रही है, पोस्टर वॉर दिख रही है, सभी की नजर दिल्ली की चुनावी सरगर्मियों पर। और अब क्योंकि वादों का पिटारा भी खुल चुका है और वादों के पिटारों का जो फोकस है सभी राजनीतिक दलों का, वो है आधी आबादी पर। जी हां, आधी आबादी जिसका चुनाव में मतदान प्रतिशत, उसकी भागीदारी लगातार ऐसी बढ़ रही है कि चुनाव कोई सा भी हो, राज्य का हो या फिर देश का हो, आधी आबादी पर सबकी नजर है। अब क्योंकि आप आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी की तरफ से भी अब उनका घोषणा पत्र सामने आ गया है, सभी ने महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर अब दिल्ली की आधी आबादी इस वक्त किसके साथ नजर आएगी, और आज इसे ही समझने के लिए दिल्ली से ही आज हमने महिला प्रवक्ताओं को आज यहां बुलाया है, जो कि सभी अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी, महिलाओं के इस चुनावी समीकरण को समझाते नजर आएंगी और किसकी रेवड़ी में कितना दम, आज ये भी बताएंगी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, आरती मेहरा जी, पूर्व मेयर, दिल्ली की रह चुकी हैं, दिल्ली की राजनीति को बहुत गहरी से समझती हैं, और साथ ही स्वागत कीजिए मुमताज पटेल जी का, कांग्रेस से आज हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, उनकी बेटी। तो आप सभी का स्वागत आज इस चर्चा में। शुरुआत मैं अब आपसे कर रही हूँ। आरती जी, आज आपसे मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि अभी हाल ही में आप ही का संकल्प पत्र आया है, और आप इससे पहले जब आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीने देने का वादा किया, खूब आपने सवाल उठाए, बहुत बातें कही, अब तो आपने भी जारी कर दिया। यानी सीधे तौर पर यही है ना, दिल्ली में सत्ता का रास्ता अब महिलाओं के जरिए ही तय किया जाएगा। महिलाओं की तो वंदना हम करते ही हैं, और उसके साथ ही साथ हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम यूथ की, किसानों की, गरीबों की, वंचितों की, सबको साथ लेके चलने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, और इसको प्रूफ करके दिखाया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। ये जब 2100 रुपये कहते थे तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है कि इन्होंने पंजाब के चुनावों के बाद जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है इन्होंने 1000 रुपये के फॉर्म भरवाए आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में, और इन्होंने कोई प्रोविजन भी नहीं किया बजट में किसी तरह का। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है हम 1250 रुपये लगभग 1,30,00,000 महिलाओं को मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, 2,40,00,000 को 1250 महाराष्ट्र में दे रहे हैं, 2100 रुपये हमने तय कर लिया है हरियाणा में, 1000 रुपये हम लगभग 80 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। तो हम तो जो कहते हैं सो करते हैं। हमने महिलाओं से वादा किया है और लोगों को विश्वास है, लोगों को मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो विमान का हो, चाहे वो देश में टनल्स, बड़े बड़े पेरिफेरी एक्सप्रेस हाईवे, और पूरे देश में करके दिखाया। और दिल्ली में भी लोगों ने देखा है कि किस तरह से दिल्ली की चारों तरफ करके दिखाया, और ऐसी ऐसी टनल्स बनाई जिससे दिल्ली को इतना लाभ हुआ। आज हमने न सिर्फ 2500 रुपये महिलाओं के लिए एक रखा है, हमने महिलाओं की खास तौर पे गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये रखा है। हमने उनकी न्यूट्रिशन की किट्स 6 रखी हैं कि जिससे कि जो मदर मोर्टेलिटी रेट है उसको कम से कम और कम किया जा सके। हम विकसित दिल्ली चाहते हैं, विकसित भारत में विकसित दिल्ली, जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी आन है, शान है, और देश में जहां पे इतनी प्रोग्रेस हो रही है, और दिल्ली करा रही है, दिल्ली प्रदूषण से करा रही है, दिल्ली बदबूदार यमुना से जो नाला बन गए उससे करा रही है, दिल्ली करा रही है उस पानी से जो लोग पी नहीं पा रहे, मतलब लाखों लोग बीमार। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और WHO के आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से लोग गंदा पानी पीने से और प्रदूषण वाली
हवा से बीमार ठीक होते है, चले जाएं। आरती जी यही तो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि आपका पूरा वक्त सिर्फ उस पार्टी को, वहां पर केजरीवाल को कोसने में ही चला जाता है। अपनी उपलब्धियां आपके पास है नहीं, दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, उस पर आप क्या करेंगे, आपका विजन क्या होगा, उस पर ध्यान ही नहीं। तो अभी अपना विजन मैं आपको बता रही हूँ, और मैं विजन पे आप जितना समय में मुझे दें। अब अगर 26 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली की जनता का जो मत था वो सिर्फ माथे पे, लेकिन हम दिल्ली की सरकार में न होने के बावजूद हमने अपने केंद्र सरकार की तरफ से, अगर आप देखें जितनी पेरिफेरी रोड्स हैं, क्योंकि जो अंदर की सड़कें हैं जो दिल्ली को करनी है, जो दिल्ली सरकार को करनी है, जो उनके डिपार्टमेंट को करनी है, उसमें तो नहीं करा जा सकता। अब आयुष्मान जैसी योजना जो पूरे भारत में लागू हो और करोड़ों करोड़ों लोग उसका फायदा देश भर में उठा रहे हो, और एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हो जिद्दी, वो कहता हो कि मैं लागू नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होता है। तो ऐसे में लगभग 51 लाख लोग वंचित रहे दिल्ली में। इसी आयुष्मान योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने MOU साइन करने पर, जो आपका मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने इसी पर रोक लगाई है। नहीं, हाई कोर्ट ने देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर नहीं, हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन आ गए। लेकिन अगर आप देखें तो दिल्ली दिल्ली क्यों वंचित रहनी चाहिए? दिल्ली में मेरे बुजुर्गों को, मेरे बड़ों को, मेरी माताओं को, BPL के नीचे रहने वाले लोगों को वो 5 लाख रुपए का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों ये रोकेंगे सरकार? चुनावी वादा कर दिया आम आदमी पार्टी ने, कर दिया, अब कर दिया। बुजुर्गों के लिए आपने जिन के लिए आपने सवाल उठाया, आप कह रहे थे पंडितों को नहीं मिल रहा, उनको भी कर दिया। नहीं, कर क्या दिया? कर तो तब देंगे हम तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना जी, 10 साल में क्या क्या कर दिया। तो सिर्फ बोल दिया, और सिर्फ बोलने के वादे किए हैं, और उनके वादों में कोई दम नहीं है। हम जो कहते हैं सो करते हैं, करके प्रियंका जी, बड़ा आरोप है 10 साल